हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीज़न, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए भी और बायोलॉजी समझने के लिए। क्योंकि अगर सेल डिवीज़न अच्छे से समझ जाइएगा तो बहुत सारे चैप्टर को अच्छे से समझने में आपको आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न किसका पार्ट है? सेल साइकिल का। किसका पार्ट है? सेल साइकिल का। तो सेल साइकिल क्या होता है? लाइफ ऑफ ए सेल। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? सेल का जीवन। जैसे हम लोगों में जीवन होता है, कैसे होता है? बचपन, फिर जवानी, बुढ़ापा। उसी तरह इसमें भी क्या होता है? जीवन, एस, G2 और M। ठीक है। तो एम में दो आते हैं, एक आता है माइटोसिस और दूसरा क्या आता है? मियोसिस। ठीक। फिर इसके बाद ये वाला ऐसे चलते रहता है। ओके। G1, S, G2 और M फेज। एम में माइटोसिस और मियोसिस। उसके बाद क्या आता है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। जैसे डिवीजन होगा उसके बाद क्या होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, नए डॉटर सेल बन जाएंगे। तो जो G1 से लेकर G2 तक है इसको बोलते हैं इंटरफेज। इंटरफेज ये सेल साइकिल में सबसे बड़ा होता है और मोस्ट एक्टिव भी होता है। और ये जो होता है सबसे बड़ा होता है, पहली बात तो। और इसको प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। प्रिपरेशन करता है, सेल डिवीजन के लिए प्रिपरेशन करता है, ग्रोथ करता है, रिपेयर करता है, डीएनए डुप्लीकेशन करता है। ठीक। तो एक्चुअल में सेल डिवीजन में किसका डिवीजन होता है? तो एक्चुअल जो डिवीजन होता है उसमें किसका होता है? बोलिए। क्रोमोजोम का। किसका होता है? क्रोमोजोम का असलियत में डिवीजन होता है। इसके ही डिवीजन से होता है, किसका फिर डिवीजन होता है? न्यूक्लियस का। और न्यूक्लियस के डिवीजन से ही सेल डिवीजन होता है। अगर कोई सेल, जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कौन ऐसा सेल है जो हमेशा डिवाइड करते रहता है, तो अगर प्लांट कर लेंगे तो प्लांट में कौन है? मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन? प्लांट में अगर लेंगे तो मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है। और इसमें रूट टिप पे और शूट टिप पे करता है प्लांट में डिवाइड। इसी तरह से अगर एनिमल में लेंगे तो और कौन को डिवाइड करता है? जैसे हेयर फॉलिकल हो गया और नेल हो गए। ओके। और स्किन हो गया जो रिजेनरेट होते रहता है। अगर मान लीजिए कोई भी सेल अपना प्रॉपर्टी लूज कर देता है, क्या करने का? रीगेन करने का, एक्टिवेट डिवाइड करने का, तो एक फेज में चला जाता है, उसको बोलते हैं जीनोट फेज। जीनोट फेज को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज या इसको रेस्टिंग स्टेज भी बोलते हैं। मतलब सेल साइकिल से बाहर निकल जाता है। ओके। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। तो सेल डिवीजन में एक्चुअल किसका डिवीजन होता है? क्रोमोजोम का। तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आए क्रोमोजोम क्या है? तो बेसिक पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे के चैप्टर हम लोग बढ़ते जाएंगे। ओके। तो क्रोमोजोम क्या है? क्रोमोजोम क्या है? हाईली कंडेंस क्रोमैटिन। हाईली कंडेंस्ड स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है। कंडेंस्ड क्रोमैटिन। फिर क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन है डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। तो मेनली इसमें जो होता है किस पे डिपेंड करता है? जो क्रोमोजोम है वो क्या है? मेनली पहले डीएनए है, डीएनए के बाद वही डीएनए क्या बनता है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन से ही
वहीं जो क्रोमैटिन कंडेंस हो गया, पूरा क्रोमैटिन कंडेंस हो गया तो क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गया। ठीक है, समझ गया। तो ये हो गया। फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन से सेल साइकिल के कौन से स्टेज में ये डिसाइड होता है कि सेल जो है डिवीजन करेगा कि नहीं। तो वो स्टेज कौन सा है, एस फेज। कौन सा फेज है, एस फेज। और एस फेज को और क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज। क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फेज, सिंथेसिस फेज, सॉरी सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में क्या होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। क्या होता है इसमें, डीएनए का रिप्लिकेशन। क्या होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन, यानी डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। तो जैसे ये पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो जैसे मान लीजिए सेल साइकिल में सेल कहाँ से गुजर रहा है, एस फेज से, तो वहाँ डीएनए डुप्लीकेशन होगा ही। तो जैसे ही यहाँ से गुजरा तो इसमें सेल डिवीजन में एक फंडा होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। तो इसको लिख देते हैं जल्दी से, इसको रफ कर देना डीएनए हिस्टोन वाला। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ओके। तो फंडा क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 डीएनए 1 क्रोमैटिन बराबर 1 क्रोमैटिन बराबर 1 क्रोमोसोम, ये रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए। और इससे अगर डिफरेंट हुआ तो सेल डिवीजन होगा। इसको मेंटेन करने के लिए जैसे इस सेल में ऐसा हो जाए, जैसे मान लीजिए क्या हुआ, एस फेज से गुजरा, ठीक है। तो एस फेज से जैसे ही गुजरा तो डीएनए रिप्लिकेशन होगा, यानी 2 डीएनए बन गया। तो 2 डीएनए बन गया तो मेंटेन नहीं रह पाता। इसको मेंटेन करने के लिए उसको चैन नहीं मिल पाएगा, जो सेल है उसको चैन नहीं मिला, इसीलिए वो आगे चल के डिवाइड करेगा। इसको मेंटेन करने के लिए माइटोसिस मतलब डिवीजन फेज में जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको रफ करें। तो अब हम लोग आते हैं किसमें, माइटोसिस के बारे में पढ़ते हैं। पहली बात, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या क्या है, माइटोसिस पढ़ते हैं। अभी देखिए इसमें रटना नहीं है, आपको समझना है, ठीक है। तो बारी बारी से पढ़ते जा रहे हैं, अगले दिन नया वीडियो आएगा, आप मतलब सीरियल वाइज वीडियो को देखते रहिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, पहली बात ये इसका सिग्निफिकेंस किस में है, ग्रोथ में, रिपेयर में, ग्रोथ, रिपेयर, रीजनरेशन में, ठीक है, रीजनरेशन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स में। ये हम लोग आगे बताएंगे, ये हम आगे बताएंगे आपको डिटेल में। तो ग्रोथ में जैसे क्या हुआ, जैसे कोई भी जैसे ऊंड हो, जैसे यहाँ पे चोट लगा कहीं भी तो उसको फिर रीजनरेट हुआ, जैसे छिपकली अपना पूंछ निकाल देते फिर इसका ग्रोथ हो जाता है। ये भी किससे होता है, माइटोसिस से होता है। और रिपेयर, जैसे कहीं भी डैमेज हो गया, स्किन डैमेज हो गया तो फिर उसको रिपेयर करता है, तो वो भी ये किसके थ्रू होता है, माइटोसिस के थ्रू होता है। किससे होता है, माइटोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। ये ग्रोथ करता है, ग्रोथ करना, रिपेयर करना, रीजनरेशन करना। और जितने भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं, माइटोसिस के थ्रू होते हैं। तो इसका ये सिग्निफिकेंस, ओके। तो अब हम लोग इसके बाद म्यूसिस के बारे में जानते हैं। तो पहली बात, म्यूसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे माइटोसिस का सिग्निफिकेंस हमने देखा उसी तरह से म्यूसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। तो म्यूसिस कहाँ होता है, पहली बात म्यूसिस हर एक ऑर्गेनिज्म में होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। तो जो यानी जिसमें मियोसिस होगा उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, या ऐसे ही बोल सकते हैं जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें मियोसिस होगा।
दोनों एक दूसरे के जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और मियोसिस दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। ठीक है, तो मियोसिस इवॉल्व हुआ, उसी की वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहे हैं, या कुछ ही बोल लीजिए, दोनों में से कोई, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सॉरी हम लोग मियोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जो मियोसिस है वो पूरे लिविंग वर्ल्ड में कितने तरह के होते हैं, ये आपके क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए। अगर नहीं आया फिर भी बता रहे हैं, क्योंकि मेरा काम है बताना। तो मियोसिस कितने तरह के हैं, पूरे लिविंग वर्ल्ड में 3 तरह के हैं। पहला गैमेटिक मियोसिस, जाइगोटिक मियोसिस, और तीसरा बोलिए स्पोरिक मियोसिस। तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि ये किसमें कौन से ऑर्गेनिज्म होता है। तो गैमेटिक होता है ऑल एनिमल में, ऑल एनिमल में क्या होता है, गैमेटिक मियोसिस होता है। अलगी फंजाई में क्या होता है, पहले अलगी में होता है जाइगोटिक मियोसिस, और फंजाई में भी होता है, जैसे अस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, डिप्लोमाइसिटिस। ठीक है, और अलगी के अलावा जितने प्लांट है जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वो किस में होता है, स्पोरिक मियोसिस में। ठीक है, किसमें होता है, स्पोरिक मियोसिस में। तो यहाँ तक आपको कुछ आइडिया लग गया मियोसिस के बारे में। अभी हम लोग बेसिक जान रहे हैं, उसके बाद चैप्टर में जब पढ़ेंगे आगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और मियोसिस क्यों इम्पोर्टेंट है, मियोसिस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम अपने में देख लीजिए, जैसे ह्यूमन में देख लीजिए, ह्यूमन में क्या होता है, 2n होता है। ठीक है, रफ कर दो इसको, ठीक है, रफ करते पहले फिर समझते हैं बात को। जैसे हम लोग में क्या होता है, 2n, और मेल से फीमेल से 2n से निकला। फिर जैसे मान लीजिए मियोसिस नहीं होगा, पहले इसमें गैमेट नहीं बनेगा, तो क्या होगा, 2n 4n हो जाएगा। लेकिन इसको मेंटेन करना है, क्योंकि जैसा पेरेंट में है, इसमें डीएनए का कंट्रोल होता है ना, तो जिस तरह का पेरेंट है उस तरह का उसमें क्या बोलते हैं, उसका क्रोमोसोम होना चाहिए, ये मेंटेन करता है मियोसिस। ओके, तो इसीलिए ये क्रोमोसोम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड नंबर मेंटेन रखता है, कांस्टेंट रखता है, और वेरिएबिलिटी भी रखता है, क्योंकि 2 आते हैं इसमें। लेकिन माइटोसिस में क्या था, एग्जैक्ट कॉपी था। ठीक, तो अब हम लोग आगे बढ़े, तो अब हम लोग माइटोसिस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बात आपको याद रखना चाहिए कि क्या होता है, 1 डीएनए, 1 क्रोमैटिन, 1 क्रोमोसोम। अब हम लोग माइटोसिस के बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जीवन फेज, सिंथेसिस फेज, G2 फेज और M फेज, उसके बाद पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन जो पहले अभी पढ़ रहे हैं माइटोसिस कैसे चलता है, इसके बारे में देख रहे हैं। तो पहला G1, S, G2, M, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, तो जैसे n बराबर ले लिए, 2n बराबर 4, और यहाँ पे क्या ले लिए, बोलिए, यहाँ पे डीएनए ले लिए 2C। ठीक, डीएनए क्या ले लिए, 2C स्टार्टिंग में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंथेसिस फेज में क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा इसमें, एस फेज में बताया था ना हमने, डीएनए का क्या होगा, बोलिए, रेप्लिकेशन होगा। क्योंकि जब तक मेरे साथ बोलते रहिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डुप्लीकेट हो जाएगा ना, रेप्लिकेशन हो जाएगा, 4C हो जाएगा। यहाँ पे C क्या है, कंटेंट दिखा रहा है कि डीएनए कंटेंट कितना है। ठीक है, फिर इसके बाद G2 में क्या हुआ, सेम रहेगा। M फेज यहाँ पे आया तो ये सेम कर देते हैं। इसके बाद प्रोफेज में क्या होगा, प्रोफेज में वो सेम ही रहेगा, क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता है, वो डिसअपियर होता है। उसके बाद ये अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे बस, लेकिन आपको समझा रहे हैं कि जो क्रोमोसोम का डीएनए कैसे होता है, ये यही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बच्चों को यही समझ में नहीं आता कैसे 4C से फिर 8C बन गया, कैसे बन गया, ये डायग्राम भी बनाएंगे। ठीक है, तो मेटाफेज में अच्छे से दिखता है, मेटाफेज में अच्छे से दिखता है।
ठीक है। तो एना फेज में क्या होता है, जैसे हम डायग्राम बनाना चाहें तो यहाँ पर सही से नहीं दिखेगा उतना खास, फिर यहाँ पे भी सही से नहीं दिखेगा, यहाँ पे भी नहीं सही से दिखेगा, ठीक है। इसके बाद ये वाला डायग्राम बनाते हैं, प्रोफेज में भी सही से नहीं दिखेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे रहेगा। मेटा फेज में दिखेगा। मेटा फेज में कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, देखिए डायग्राम। एक मिनट, मेटा फेज में कैसे रहेगा, दो और ये 3 4, ठीक है। तो कहाँ पे रहेगा, सेंटर पे रहेंगे, चार्ट हुआ, ठीक है। ये भी यहीं पे है, इसको भी यहीं बनाते हैं, तो फिर बोल जाएगा कि सर क्या बना दिया, ठीक है। फिर ऐसा रहेगा। फिर इसके बाद एना फेज में क्या होगा, अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट हो जाएगा कैसे बनेगा, ऊपर चला जाएगा, इसको सेपरेट बना लीजिए, ठीक है। डायग्राम मत जाइए, ठीक है। सेपरेट हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे फिर